कथा को सुनते हैं, इस कथा को प्रारंभ करते हैं। रहने को मर्यादा चुने, देनों को सम्मान, ठीक से रहने को आचरण और रखने को अभिमान। एक बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ संसार के भ्रमण पर निकली। भ्रमण करते समय उन्होंने संसार की दशा देखी। जब वापस कैलाश पर आती है तो भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, मेरे मन में 3 प्रश्न चल रहे हैं, कृपया मेरे मन में उठ रहे इन 3 प्रश्नों का समाधान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय पार्वती, पूछो तुम्हारे मन में कौन से प्रश्न हैं जो तुम्हें व्याकुल किए हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक पर गई थी तो मैंने देखा कोई मनुष्य बहुत ही अच्छा आचरण अपने माता पिता के साथ कर रहा है और कोई व्यक्ति अपने माता पिता को अथाह दुख दे रहा है। वे अपने माता पिता का तनिक भी सम्मान नहीं कर रहा है। और मैंने देखा कि कोई व्यक्ति बड़ा सुखी है, बहुत संपन्न है और खुश भी है। और मैंने देखा और लोग जो कि दुखी है और वो गरीब है। भगवान, मेरा 3 प्रश्न है, उसका निवारण करिए। माता पार्वती ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे नरम चीज क्या है? और दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे मीठा क्या है? और तीसरा प्रश्न, इंसान किन आदतों से गरीब और अमीर होता है? माता पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, हे देवी, चलिए मैं सुनाता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा, सोइएगा तनिक भी नहीं। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप तो कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए, मैं तनिक भी निद्रा में नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जिसमें आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए। कथा इस प्रकार है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था जो कि बहुत धनवान था। वह सेठ दूर दराज जाकर विदेश में व्यापार किया करता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों अत्यंत सुंदर और गुणवान थीं। तीनों पुत्रियां एक राजकुमारी की तरह देखने में लगती थीं। जैसे लगता था कि वे तीनों सेठ की बेटी नहीं अपितु राजा महाराजा की बेटी है। अब इस प्रकार से सेठ का जीवन सुखी पूर्वक गुजर रहा था। एक दिन सेठ को विदेश में व्यापार के लिए जाना पड़ता है। तब उसके मन में विचार आया कि मैं विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूं, तो क्यों ना अपने पुत्रियों के लिए कुछ ना कुछ चीजें वहां से खरीद कर अपने पुत्रियों को दूं। ऐसा विचार कर वह सेठ अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, सेठानी जी, मेरे मन में एक विचार आया है कि यदि मैं विदेश यात्रा पर विदेश में व्यापार के लिए जा रहा हूं, तो क्यों ना अपनी पुत्रियों के लिए वहां से कोई चीज खरीद कर लाऊं और उन्हें दूं। अपने पति की बात सुनकर सेठानी ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप विदेश जा रहे हैं, कोई ना कोई सामान पुत्रियों के लिए लेकर आएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपनी पुत्रियों से ही पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। इसके बाद वह सेठ अपने तीनों पुत्रियों को अपने पास बुलाता है और वह अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछता है, बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ। पिता ने कहा कि पुत्री, मैं विदेश जा रहा हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी, आप विदेश जा रहे हैं, तुम मेरे लिए एक सोने का थाली लेकर आइएगा। पिता ने कहा, ठीक है पुत्री, बहुत अच्छा। अब इसके बाद उस सेठ ने अपने दूसरी पुत्री को बुलाया और पूछा, पुत्री, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको बहुत प्रेम करती हूँ। इतना सुनकर वह सेठ अत्यंत खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा पुत्री, ठीक है, मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ, विदेश में व्यापार करने के लिए। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं वहां से तुम्हारे लिए क्या लाऊं? यह सुनने के बाद पुत्री ने कहा, पिताजी, आप यदि व्यापार करने जा रहे हैं तो मेरे लिए एक सोने का पंखा लेते आइएगा। पुत्री की बात सुन सेठ ने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए पंखा जरूर लाऊंगा, वो भी सोने का। अब इसके बाद बारी थी तीसरी पुत्री की। सेठ ने अपनी तीसरी पुत्री से पूछा, हे पुत्री, तुम मुझे कितना प्रेम करती हो? यह सुनने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। अपने बारे में नमक शब्द सुनकर पिता को बड़ा क्रोध आया। उस सेठ को तनिक भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, पुत्री, तुम मुझे जरा भी प्रेम नहीं करती, एक नमक के बराबर प्रेम करती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं लाकर दूंगा। यह कहकर पिता अपने विदेश यात्रा पर चला जाता है और कुछ दिन के बाद वापस लौट आता है और अपनी दोनों पुत्रियों के लिए
उनके द्वारा कहे गए चीजों को लाता है। उसने अपनी बड़ी बेटी को सोने का थाली दिया और छोटी बेटी को सोने का पंखा, और उसने अपने तीसरे बेटी से कहा कि बेटी, तुमने मेरा अपमान किया। तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती, नमक के बराबर प्रेम करती हो, इसीलिए मैंने तेरे लिए कुछ नहीं लाया और ना ही जीवन भर मैं तुझे कुछ देने वाला हूं। यह सुनकर उस पुत्री को जरा भी दुख नहीं हुआ, प्रसन्न रही, और बाकी की दोनों पुत्रियां अपना अपना उपहार पाकर बड़ी मग्न हो गई। अति प्रसन्न अपना उपहार पाकर वह फूले नहीं समा रही थी। उनके साथ ही उनकी छोटी बहन, जो कि सबसे छोटी थी, उनके खुशी में बहुत खुश थी। कुछ दिन बीतते हैं तो उसके नगर में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए आता है। राजकुमार को प्यास लग जाती है तो संयोग से वह राजकुमार उस सेठ के घर पहुंच जाता है और सेठ से पानी पीने का आग्रह करता है। सेठ ने उसे पानी पिलाया। तभी उस राजकुमार की नजर उस सेठ की पुत्री पर पड़ जाती है। राजकुमार ने कहा, सेठ जी, आपकी पुत्री अति सुंदर है। मुझे आपकी सबसे छोटी वाली पुत्री बहुत पसंद है। मैं उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद सेठ जी ने कहा, राजकुमार, आप मेरे पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है, मेरे पुत्र का सौभाग्य है। लेकिन मेरे पास मेरी 2 बेटियां और भी हैं, जो कि तीसरी वाली से बड़ी है, तो इसीलिए मैं बिना दोनों का विवाह किए अपनी तीसरी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे बड़ी बेटी से विवाह कर सकते हो। आगे भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम सो मत जाना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपके कथा को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। आगे कहीं भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस राजकुमार ने कहा कि सेठ जी, मैं आपके बड़ी पुत्री से विवाह कर लूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। इसके लिए मुझे आपकी पुत्री को अपने साथ राजमहल में ले जाना होगा। यदि मेरे पिताजी आपकी पुत्री को पसंद कर लिया तो मैं आपकी पुत्री से विवाह कर लूंगा। तब इसके लिए सेठ तैयार हो जाता है। सेठ ने कहा, हे राजकुमार, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। आप इस नगर के होने वाले महाराज हैं, तो इसीलिए आप मेरे बड़ी पुत्री को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। यह सुनकर वह बड़ी पुत्री अपने पिता की आज्ञा पाकर उस राजकुमार के साथ उसके महल में चली जाती है। बड़े सम्मान से एक बहुत नरम बिस्तर पर बैठा देता है। महल में ले जाकर उसका खूब आदर सत्कार करता है। उस राजकुमार ने उस लड़की को एक बहुत ही नरम और मुलायम बिस्तर पर बैठने के लिए कहा। वह लड़की उस बिस्तर पर बैठ गई और बड़ी ही आनंदित हो उठी। उसे वह बिस्तर बड़ा ही नरम लगा। इसके बाद उस राजकुमार ने शरबत पीने के लिए दिया, जो शरबत अत्यंत मीठा था। वह बहुत ही सुंदर और सुगंधित था। अब लड़की शरबत पीकर बहुत आनंदित हो जाती है। आगे राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, तुम मुझे ये बताओ कि आज से पहले तुम इतनी नरम बिस्तर पर बैठी थी? लड़की ने कहा, नहीं, मैं आज से पहले इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी थी। ये बिस्तर अत्यंत ही नरम है। तब राजकुमार ने कहा, अच्छा, तुम मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या आज से पहले तुम्हें इतना सुंदर और सुगंधित मीठा शरबत पिया है? यह सुनकर उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज से पहले मैंने इतना सुगंधित और मीठा शरबत नहीं पिया है। उस राजकुमार ने कहा, हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी हो, इस राज्य की रानी बनने के योग्य नहीं हो। जो कन्या आज से पहले इतना मीठा शरबत नहीं पी हो, जो कन्या आज से इतना नरम बिस्तर पर बैठी ना हो, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। वो मेरे रानी बनने के योग्य ही नहीं। यह कहने के बाद वह राजकुमार उस लड़की को उसके पिता के घर छोड़ देता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, अब मैं आपके दूसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी पुत्री मेरी परीक्षा में असफल रही। इसीलिए मैं आपके बीच वाली पुत्री का परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो वह मेरी महारानी बन सकती है। यह सुनकर उस साहूकार ने राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को भेज दिया। राजकुमार उस दूसरी लड़की को भी अपने राजमहल में ले जाता है। उसी प्रकार से उसे शरबत देता है और नरम बिस्तर पर बैठाता है। और फिर अंत में राजकुमार ने उस लड़की से पूछा, हे सेठ कन्या, क्या तुम आज से पहले इतना मीठा शरबत पी हो और इतनी नरम बिस्तर पर बैठी हो? यह सुनने के बाद उस लड़की ने कहा, नहीं राजकुमार, आज से पहले मैं इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी हूँ और आज से पहले मैं इतना बढ़िया और सुगंधित शरबत नहीं पी हूँ। यह अत्यंत ही मीठा है। आगे माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, तो प्रभु आगे क्या हुआ?
भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती आगे सुनो। उस राजकुमार ने उस लड़की से कहा, हे सेठ कन्या, तुम मेरी पत्नी बनने के योग्य नहीं हो। जो लड़की आज तक इतना मीठा शरबत और इतने नरम बिस्तर पर नहीं बैठी है, वो इस राज्य की महारानी बनने के योग्य ही नहीं है। तुम मेरे परीक्षा में असफल रही। यह कहकर वह राजकुमार उस सेठ के पास जाता है, उस लड़की को ससम्मान सेठ के घर पहुंचा देता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, मैं अब आपके तीसरी पुत्री को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वह सेठ अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा करता है। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ महल ले जाता है और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से अन्य दो बहनों के साथ उसने यह सवाल किया था, उस लड़की के साथ भी यही सवाल करता है और वैसे ही सब कुछ पूछता है। उसने उस लड़की को नरम बिस्तर पर बैठाया और बढ़िया मीठा मीठा शरबत पीने को दिया और आगे उसने पूछा, हे सेठ कन्या, तुम मेरे सवालों का उत्तर दो। मेरा सवाल है, क्या तुम आज से पहले इसमें नरम बिस्तर पर बैठी हो और क्या तुम आज से पहले इतना मीठा शरबत पी हो? यह सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, हाँ, मैं आज से पहले इससे भी नरम चीज पर बैठ चुकी हूँ। वह चीज है मेरी माँ की गोद, क्योंकि माँ की गोद दुनिया में सबसे नरम जगह है जहाँ व्यक्ति बहुत ही सुकून का अनुभव करता है। मेरी माँ का गोद इस संसार में सबसे नरम जगह है, जिसकी गोद में मैं खेली हूँ, अपना बचपन बिताई हूँ। मुझे इसके बाद नरम जगह कहीं नहीं मिली। मेरी माँ की गोद सबसे नरम है। यह सुनने के बाद राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, अच्छा तो हमारा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आगे लड़की ने कहा, हे राजकुमार, हाँ, मैंने आज से पहले इससे भी मीठा शरबत पिया है। वो शरबत और कुछ नहीं, मेरी माँ का दूध है, क्योंकि इस संसार में एक शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोपरि है, अमृत समान है। अगर वह अमृत है तो संसार में सबसे मीठा है और जीवात्मा के प्राण को सींचने वाला है। मैंने इस संसार के सबसे मीठा शरबत अपनी माँ के दूध को पिया है। यह सुनने के बाद वह राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसे अपने खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपने योग्य पत्नी मिल चुकी थी, उसे उस राज्य की महारानी मिल गई थी। उस राजकुमार ने सेठ की आज्ञा से उस लड़की से विवाह कर लिया। वह तीसरी सबसे छोटी बेटी अब महारानी बन चुकी थी। जब महारानी बन जाती है तो उसने अपने पिता को अपने घर दावत पर बुलाया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने कहा, पार्वती सुनो। सेठ की पुत्री ने अपने पिता को दावत पर बुलाया तो उसने दावत में सभी सब्जियों को मीठा बनवाया था। उसमें किसी भी सब्जी में नमक नहीं डलवाया था और बहुत ही अधिक मेवा, मिश्री, बहुत अन्य प्रकार की चीजें डलवाकर भोजन को तैयार करवाया था। अब सेठ अपने पुत्री के घर दावत पर आता है तो उसने जैसे ही सब्जी को चखा, उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया। वह झल्ला उठा। बारी बारी करके उसने अनेक सब्जियों को चखा, लेकिन उसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें नमक नहीं था। भले ही उस सब्जी में कितनी प्रकार की मेवा मिश्री डाल गई हो, लेकिन वह सब्जी बिना नमक के बहुत फीकी थी और बहुत ही बेस्वाद। इस प्रकार वह सेठ झल्ला उठता है। उसे बड़ा क्रोध आता है। उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, यह कैसा मजाक है? मुझे दावत पर बुलाया है और किस प्रकार की सब्जियां मुझे खाने को दी है? राजकुमार ने कहा, सेठ जी, यह भोजन मैंने नहीं, आपकी पुत्री ने तैयार करवाया है। उसी के कहने पर सभी सब्जियों में नमक नहीं डाला गया। यह सुनकर वह सेठ अपनी पुत्री के पास जाता है और पूछता है, पुत्री, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो और बिना नमक के सब्जी परोसा? किस कारण? इसका कारण क्या है? उस पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आपको याद है जब आप विदेश यात्रा के लिए, व्यापार के लिए गए थे तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ, तो मैंने कहा था कि नमक के बराबर। तब आपने मेरा खूब अपमान किया था, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। तो पिताजी, आप मेरे बातों को समझ नहीं पाए। आपको मैं उसी नमक की भांति प्रेम करती हूँ, अर्थात आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप ही मेरे लिए सर्वत्र हैं, बहुत प्रिय है, उसी सब्जी के समान। जिस सब्जी में नमक नहीं डाला गया तो उसका कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक नमक की भांति। उस सब्जी में मैंने कितने प्रकार के मेवे डलवाए, कितने प्रकार के मसाले डलवाए, लेकिन फिर भी आपको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं था। तो सोचिए पिताजी, आपका भी मेरे जीवन में यही महत्व है। मेरे जीवन में कितना भी धन दौलत अपार सुख हो, लेकिन आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं। मैं आपको यही बताना चाहती थी। अपने पुत्री के मुख से यह बात सुनकर सेठ धन्य हो जाता है, अत्यंत प्रसन्न होता। देव लिख दीजिए।